हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th इंग्लिश की NCERT बुक से 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। मतलब वीटा वोंग की खोज। इन्वेंशन यानी खोज। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। मिस्टर विली वोंका ने वोंका वाइट से आविष्कार शुरू किया जो लोगों को कम उम्र का बनाता है। तो वोंका वाइट ये ऐसी दवा है, मेडिसिन है जो लोगों को यंगर बनाती है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, मगर वोंका वाइट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। इसलिए कुछ लोग गायब हो गए क्योंकि उनकी उम्र माइनस हो गई। One person actually becomes -87, which means he's got to wait 87 years before he can come back. एक व्यक्ति की उम्र वास्तव में -87 हो गई, जिसका अर्थ यह है कि उसे फिर से वापस आने के लिए 87 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ का ज़रूर आविष्कार करना चाहिए। चलिए अब हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ना शुरू करेंगे। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंगा कहते थे कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी बाहें चढ़ाई और कार्य प्रारंभ किया। सेट टू वर्क यानी बिगैन टू वर्क, कार्य प्रारंभ करना। स्लीव्स यानी बाहें, रोल्ड अप यानी जमा करना। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। एक बार पुनः मैंने मेरे मस्तिष्क पर दबाव बनाया एक नवीन पाक विधि की तलाश के लिए। स्क्वीज्ड माई ब्रेन यानी दिमाग पर जोर डालना। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र को बनाना पड़ा था। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को वृद्ध बनाना। ओल्ड वृद्ध, ओल्डर ज़्यादा वृद्ध, ओल्डेस्ट बहुत ही ज़्यादा वृद्ध। हा हा, आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम। हा हा, मैं चिल्लाया, अब विचार आने लगे थे। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे बड़ी उम्र की जीवित चीज़ कौन सी है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, कौन सी वस्तु लंबे समय तक जीवित रहती है। अ ट्री, चार्ली सेड, एक वृक्ष, चार्ली ने कहा। राइट, यू आर चार्ली, चार्ली आप सही हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, मगर किस प्रकार का पेड़। नॉट द डगलस फर, डगलस फर भी नहीं है। डगलस फर यानी जिसके पेड़ की पत्तियाँ सुई जैसी होती हैं। नॉट द ओक यानी बलूत का पेड़ भी नहीं है। नॉट सेडार, देवदार का भी पेड़ नहीं है। नो नो माय बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा USA। यह ब्रिस्कॉन नामक चीड़ का पेड़ होता है जो अमेरिका के नेवादा के व्हीलर चोटी की ढलानों पर उगता है। स्लोप्स यानी ढलान, और व्हीलर पीक ये एक जगह है नेवाडा में जो USA में है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 years old। आप ब्रिस्कॉन वृक्ष जिसकी उम्र 4000 वर्षों से भी अधिक है,
उसे व्हीलर पहाड़ की चोटी पर आज भी देख सकते हैं। दिस इज़ फैक्ट चार्ली, यह सच्चाई है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, आप वृक्ष की उम्र बताने वाले किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए जिसको आप पसंद करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी वृक्ष की उम्र बताने वाले विशेषज्ञ। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़, और शब्दकोश में आप उस शब्द को घर जाकर खोजिए, कृपया क्या आप ऐसा करेंगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, मैंने अपना काम शुरू किया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। एलिवेटर यानी लिफ्ट। मैं ग्रेट ग्लास लिफ्ट में कूदा और सारे संसार में तेजी से दौड़ा। मैं सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाली वस्तुओं से विशेष चीज़ें एकत्रित कर रहा था। रश यानी दौड़ना। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की। फर्स्ट, अ पाइंट ऑफ सैप। पाइंट मीन्स अ मेजर फॉर लिक्विड। तरल पदार्थ को मापने की एक इकाई होती है जो करीब आधा लीटर के बराबर होती है। सैप यानी पौधों से स्वयं निकलता हुआ रस। एक 4000 वर्ष पुराने ब्रिसलकॉर्न चीड़ के पेड़ से 1 पॉइंट तरल पदार्थ उन्होंने लिया। द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। रूस के पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक 168 वर्षीय किसान के पैर के अंगूठे के नाखून का एक टुकड़ा लिया। एन एग लेड बाय अ 200-year-old tortoise belonging to the king of टोंगा। टोंगा प्रदेश के राजा के 200 वर्ष आयु के एक कछुए के द्वारा दिया गया अंडा उन्होंने लिया। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। अरब प्रदेश के 51 वर्ष की उम्र के एक घोड़े की पूंछ ली। द whiskers of a 36-year-old cat called crumpets। एक 36 वर्ष की उम्र की बिल्ली की मूछ जिसे क्रम्पेट्स कहा जाता था। विस्कर मतलब मूछ। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years। एक पुराना पिस्सू जो 36 वर्षों तक क्रम्पेट्स पर रहा। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत के 207 वर्ष की उम्र के एक विशाल चूहे की पूंछ उन्होंने ली। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रीमेल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटेपल। पोपोकैटेपल नामक पर्वत पर एक गुफा में रहने वाली 97 वर्ष उम्र की बिल्ली का काला दांत लिया। द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कटालू फ्रॉम पेरू। पेरू के एक 700 वर्ष की आयु के कटालू की उंगली के जोड़ों की हड्डियाँ उन्होंने ली। अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। चार्ली सारे संसार में श्रीमान मिस्टर वोंका बोलते रहे। आई ट्रैक डाउन very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair of or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। मैंने सबसे बड़ी उम्र के और सबसे प्राचीन जानवरों को खोजा
और उनमें से प्रत्येक से उनके किसी अंग का एक महत्वपूर्ण छोटा टुकड़ा लिया, एक बाल या एक भौं या कभी कभार 1 या 2 औंस जैम जो उनके अंगूठों के बीच में से खरोचा था जब वह सो रहा था। ट्रैक डाउन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को खोज निकालना, बीट यानी अंश या टुकड़ा, आउंस यानी तोल की एक माप, स्क्रैप यानी खुरचना। आई ट्रैक डाउन मैंने खोज निकाला द विजल पिग सीटी बजाने वाला सुअर, द बोबोलिंक अमेरिका का गाने वाला पक्षी, द स्क्रॉक द पॉलीफ्रॉग एक प्रकार का मेंढक, द जायंट कर्लिक्यू घूंघर, द स्टिंगिंग स्लग एक प्रकार का घोंघा, एंड द वेनोमस स्क्विर्कल हु कैन स्पीट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 yards अवे। ये वेनोमस मतलब विषारी जो प्राणी है वो 50 कदम की दूरी से आपकी आंखों में जहर डाल सकता है। इन सभी को मैंने खोज निकाला। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। मगर अभी उन सब के बारे में बताने का समय नहीं है चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, मुझे आपको शीघ्रता से यह कहना चाहिए कि आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. मुझे आपको शीघ्रता से यह कहना चाहिए कि अंत में बहुत सारा उबालने और बुलबुले निकालने और मिलाने और परीक्षण करने के बाद जो मेरे आविष्कार कक्ष में किए थे, मैंने एक काला तैलीय तरल पदार्थ कप भर उत्पादित किया और इसकी 4 बूंदें एक 20 वर्षीय बहादुर ओम्पा लूम्पा नामक स्वयंसेवक को दी, यह देखने के लिए कि क्या होता है। वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड। क्या हुआ था चार्ली ने पूछा। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका। यह बहुत अच्छा हुआ, मिस्टर वोंका जोर से चिल्लाए। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and all his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. जिस क्षण उसने इसे निगला था वह सिकुड़ने और मुरझाने लगा था और उसके सारे बाल गिरने लगे और उसके दांत गिरकर बाहर आ गए, और इससे पहले कि मैं इसे जान पाता वह अचानक 75 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। एंड दस माय डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड। और इस प्रकार से मेरे प्रिय चार्ली वीटा वोंग का आविष्कार हुआ। स्वेलो यानी निगलना, रिंकलिंग यानी झुर्रीदार, श्रिवेल यानी मुरझाना या सूख जाना। इसके राइटर है रोल्ड डैल जो एक ब्रिटिश राइटर है। चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर इज़ अ चिल्ड्रंस बुक। और ये जो लेसन है इसी बुक से इसका एक पार्ट लिया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।